रहे सारे, कोई सेफ्टी गार्ड वहाँ पे गार्ड होना चाहिए। अगर गार्ड टाइम पे मिल जाता तो शायद इतना नहीं हो पाता। ये तो लापरवाही है। और दूसरी ये बात है कि सबको मतलब पता था कि क्या मैटर चल रहा है, लेकिन उन्होंने कभी इसकी अगर आपकी बात अगर आप नहीं संतुष्ट होंगे फिर आप खराब हो जाएगी हमारी मानसिक। इतनी हम कमजोर तो पढ़ने आते हैं हम यहाँ पे, इतनी हमारी मानसिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 न्यूज नेटवर्क। आइए अब करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत। और आई नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TV1 न्यूज नेटवर्क में आपके साथ इंद्रजीत सिंह राजपूत। इस समय मेरी मौजूदगी है पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज में, जहां सुबह लगभग 8:30 बजे के समय में एक छात्र के द्वारा एक छात्रा को चाकू से घोंटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। जिसमें एक छात्रा आई थी बचाने, उसको भी मतलब घायल कर दिया गया था, जिसमें दोनों घायल थी। एक को जो छात्रा थी एक को बरेली के भौजीपुरा भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और यहाँ पर पैरा मेडिकल के जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे थे और अपनी कई मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे थे। और इनसे बातचीत करेंगे आखिर इनकी क्या क्या मांगे थी। और अभी जो धरना इन्होंने समाप्त किया है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उनके द्वारा बातचीत की गई। बातचीत के दौरान बताया जा रहा है कि वीडियो कॉलिंग प्रिंसिपल मैम से हुई है, उसके दौरान बातचीत के दौरान उन्होंने धरना समाप्त किया है। आइए बात करेंगे। पहले तो इनका जो सहयोग यहाँ पर दिया है, जिन्होंने साथ दिया है, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहने की बात की है, एबीपी के छात्र छात्राएं आगे आए थे। आइए बात करेंगे। पहले क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं प्रिया शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एबीवीपी। तो जैसे ये बहुत ही ज्यादा दुखद सूचना है कि एक छात्रा जो है कॉलेज में पढ़ती है, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से उसकी मृत्यु हुई। और विद्यार्थी परिषद जो है हमेशा छात्र छात्राओं के लिए खड़ा रहता है। और जैसा कि अभी बच्चों का विषय आया कि यहाँ पर सुरक्षा जो है उसकी व्यवस्था सही नहीं है, और बाकी का जो है सुरक्षा और इनका टाइम शेड्यूल जो बना होता है वो बच्चों का टाइम शेड्यूल बना हुआ नहीं है। तो अभी हमने अपना ज्ञापन भी एक दिया है। तो विद्यार्थी परिषद जो है वो मांग करती है कि यहाँ पर जो सुरक्षा है उसकी व्यवस्था अच्छी से की जाए, टाइम शेड्यूल बना जाए और उस छात्रा के लिए जो है न्याय मिल सके। तो जो ज्ञापन आपने दिया है उसमें कितनी सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, किसको दिया है? वो ज्ञापन अभी हमने सिटी मजिस्ट्रेट सर को दिया है। उसमें एक तो हमारी सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको लेके दिया है। दूसरा जो यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं, वो हॉस्टल के लिए दिया है कि उन लोगों के लिए हॉस्टल प्रोवाइड करवाए जाए। दूसरा ये है कि बच्चों का टाइम शेड्यूल नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है टाइम शेड्यूल बनाया जाए। बाकी जो यहाँ पर फैकल्टी आती है, बच्चे अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो फैकल्टी आती है वो हमको सिखाती तो है, बट हमसे ये कहती है वहाँ खड़े रह किसी को, तो खड़े रह के तो बच्चा ऑनलाइन ही सीख सकता है। तो इसलिए इसकी भी मांग की गई है कि जो यहाँ पर फैकल्टी आती है वो बच्चों के लिए अच्छे से जो है सारी चीजें सीखते। और देखिए यहाँ पर ये पीलीभीत से जो विद्यार्थी परिषद की जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सहयोग दिया। ये जो स्टूडेंट है उनसे भी बात करेंगे। पैरा मेडिकल के स्टूडेंट हैं। ये क्या नाम है आपका? क्या घटना घटी थी जो आज आप धरने पर बैठे थे? आज हमारी एक क्लासमेट थी, उसको क्या कहते हैं चाकू मार के उसको दो काट के उसको मर्डर कर दिया उसका, हमारी बैचमेट ने। और फिर बोला ये जा रहा है कि तुम्हारा बैचमेट था तो इसमें कॉलेज वालों की क्या गलती है, हमें क्या पता भाई तुम्हारा कोई बैचमेट कैसा है, तो ये तो पता होना चाहिए ना। और ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, पहले से सबको पता था कि हाँ दोनों के बीच में है क्या कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है। सिटी में सबको वहाँ पता था पर नहीं लिया उसका कुछ। क्या नाम है? कुछ नहीं कहा था। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गोरखपुर से। जो ये सुबह को चाकू मारकर एक छात्रा की मतलब गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया गया, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मेन तो ये है कि वहाँ पे गार्ड होना चाहिए। अगर गार्ड टाइम पे मिल जाता तो शायद इतना नहीं हो पाता। ये तो लापरवाही है। और दूसरी ये बात है कि सबको मतलब पता था कि क्या मैटर चल रहा है, लेकिन उन्होंने कभी इसके मतलब बोला नहीं, स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया गया। ये दो की बात अभी मतलब इतनी बड़ी हो गई है। किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे थे? हम यहाँ पे हॉस्टल चाहते हैं। काफी बच्चों को पोस्टिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए भी इशू हो रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा पढ़ाई के लिए भी प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, और यहाँ पे भी हमें एज ए वर्कर की तरह ट्रीट करते हैं। हमें कितने लोगों को पता ही नहीं कि हम स्टूडेंट हैं, उन्हें लगता है हम स्टाफ हैं, ना तो किसी के प्रॉपर हमारा किसी से इंट्रोडक्शन कराया गया है। तो यही है, इसी के लिए हम धरना अब समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ पर काफी पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर था और इस समय भी तैनात है काफी पुलिस प्रशासन। तो जो धरना समाप्त कराया गया है तो वो किन मांगों को लेकर आपने मतलब धरना समाप्त किया? ये हॉस्टल बोला गया है, प्रिंसिपल ने बोला है कि 2 दिन में हम अरेंज करेंगे, बाकी जो चीजें हैं हम कल आके देखेंगे और सब चीजें मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे, सब सही करेंगे, वो बोला गया है हमें।
तो प्रिंसिपल से आपकी बात हुई है? हाँ, बात हुई है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हमारी बात हुई है। और देखिए मित्र, ये टीवी वन न्यूज़ नेटवर्क, मैं इंद्रजीत सिंह राजपूत, पीलीभीत।